YouTube पे हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनाली सिटी चैनल गुना और आज की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज की खबरों पर नजर डालने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। नगरपालिका परिषद गुना के सीएमओ का पदभार तेज सिंह यादव ने सोमवार को ले लिया है। इससे पहले कुमरा सीएमओ थे। गुना नगरपालिका सीएमओ रहे संजय श्रीवास्तव अब अपना मूल पदभार संभालेंगे। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 99 रिपोर्ट हुई प्राप्त, 3 रिपोर्ट आई पॉजिटिव। चौधरन कॉलोनी का 31 वर्षीय व्यक्ति आया कोरोना पॉजिटिव। सिसोदिया कॉलोनी का 39 वर्षीय व्यक्ति आया कोरोना पॉजिटिव। गायत्री मंदिर में रहने वाला एक 65 साल का बुजुर्ग आया कोरोना पॉजिटिव। जिले के धरनौदा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रानीपुरा के पास आज रात्रि में एक ट्रक खड़ा था। इस ट्रक में गाय भरी हुई थी। रात का समय करीब 9 बजे के आसपास का होगा। पीछे से आ रहे एक तेज गति के ट्रक ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी, जिससे उसमें भरी हुई गायों में से 7 की मौत हो गई। 3 गाय घायल हैं। पुलिस ने चालक के खिलाफ अपराध क्रमांक 425 का मामला पंजीबद्ध किया है। जिले के चाचौड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 4 साल की बच्ची के साथ 12 साल के लड़के द्वारा बलात्कार करने की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने 376 का मामला किया पंजीबद्ध। आरोन की ललियाबाई अपने पति मानसिंह कुशवाहा की मौत के मामले में आज आवेदन लेकर एसपी ऑफिस पहुंची, जहां उन्होंने बताया कि उनके पति मानसिंह कुशवाहा की कुछ लोगों द्वारा हत्या की गई है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उनके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। ललियाबाई ने पुलिस अधीक्षक के पास पहुँचकर अपनी दास्तान सुनाई। जिले का धरनौदा पुलिस थाना 2 दिनों में एक के बाद एक कथित गैंग रेप की 3 एफआईआर दर्ज करने को लेकर चर्चा में है। तीनों मामले एक ही गांव के हैं जो संदेहास्पद नजर आ रहे हैं। इनकी कड़ियां ग्वालियर के नारी निकेतन में रह रही हैं। एक अन्य युवती की मां की ओर से 3 माह पहले हाई कोर्ट में दायर उस मामले से जुड़ती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल के द्वारा आज एक अधिसूचना जारी की गई है। ये अधिसूचना आम जनता और पेट्रोल पंप संचालकों के लिए आदेशित है। ये आदेश मध्य प्रदेश मोटर स्पिरिट एवं हाई स्पीड डीजल ऑयल निरसन आदेश 2020 कहलाएगा। आपन के पास आज सड़क से नीचे पुल में एक बस उतर गई। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, सभी यात्री सुरक्षित बचे। गुना के 9 केंद्रों पर आयोजित की जा रही रुक जाना नहीं योजना के तहत 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए परीक्षार्थियों को दिया जा रहा है कक्ष में प्रवेश। हमने विस्तृत जानकारी ली उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य से। पूर्व संघ प्रचारक एवं समाजसेवी चेतन भार्गव पर आरोन में हुई एफआईआर को वापस लेने हेतु कुमराज नगर वासियों ने सौंपा ज्ञापन। विभिन्न कक्षाओं के परिणाम घोषित करने के लिए जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा अभी हाल ही में जारी किए गए आदेश को गैर जरूरी करार देते हुए डीएसओ ने एक ज्ञापन देकर छात्रों के पूर्व से उपलब्ध डाटा के आधार पर ही परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग की है। आज जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव गांधी भवन के संस्थापक दादा भाई मूल सिंह की 4थी पुण्यतिथि बड़े उत्साह पूर्वक के साथ मनाई गई एवं श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। राजीव गांधी कांग्रेस भवन पर पूर्व विधायक राजीव गांधी भवन के संस्थापक दादा मूल सिंह की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हीरेंद्र सिंह बंटी बना उपस्थित रहे। पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत प्रदेश स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान गुना के 3 हितग्राहियों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की चर्चा।
आरोन की ग्राम छितिया निवासी राजकुमारी कुशवाहा की बीती रात तबीयत खराब हो जाने पर उनके परिजनों द्वारा उसको आरोन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां से उसे जिला हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया। सुबह बेहोश थी, डॉक्टरों द्वारा मौके पर इलाज किया गया। इसके बाद परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर फिर मरीज को देखने ही नहीं आए और मरीज बेहोशी की हालत में ही पड़ा रहा। बरसात के सीजन में कच्ची रोड से परेशान लोगों को गंदगी का सामना करना पड़ता है। कहने में ये समस्या आम है, लेकिन लोग बहुत परेशान होते हैं। ऐसे में ही आज सिटी चैनल के दर्शकों ने ग्राम गड़ा से एक वीडियो भेजा है, जिसमें उन्होंने अपने ग्राम में जाने के लिए कच्ची रोड का वीडियो बनाया है, जो कई बार मंजूर हो चुकी है, लेकिन अभी तक पक्की रोड नहीं डाली गई है। ग्रामीणों को इस रोड से आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह आज दौरे पर रहे। मनोहर खेड़ी में स्टॉप डैम निर्माण हेतु साइट का किया निरीक्षण। गुना सिटी कोतवाली अंतर्गत बंगला मोहल्ला में रहने वाली नाबालिग बालिका शिवानी कुशवाहा पिता सुखलाल कुशवाहा, जिसकी उम्र 17 वर्ष है, वे पिछले 3 महीनों से लापता है। मजबूर बाप ने इसकी शिकायत सिटी कोतवाली में दर्ज कराई, पर अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। 181 सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत भी की। इसके उपरांत अभी तक शिवानी कुशवाहा का सुराग नहीं लग सका। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने वीडियो जारी कर कहा कि मेरी एकमात्र सलाह ये है कि आपको अपने दिमाग में एक बात बैठा लेनी चाहिए कि सबसे पहले देश, फिर पार्टी और अंत में अपने आप को रखना चाहिए और अपने आप को हमेशा जमीन से जोड़े रखें और जनता से जुड़ें। हमेशा जमीनी हकीकत से रूबरू होना चाहिए और उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जनप्रतिनिधि को हमेशा जनता की नब्ज पकड़ना चाहिए एवं अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना चाहिए। सांसद दिग्विजय सिंह की युवाओं को राजनीति सीख। मारपीट कर दहेज की मांग करने वाले एक आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुना के न्यायालय में महिला के साथ मारपीट करने वाले आरोपी गणों में से एक आरोपी अशरफ पुत्र अकरम खान को गिरफ्तार कर गुना पुलिस द्वारा पेश किया गया, जहां से उक्त आरोपी को जेल भेज दिया गया। स्वामी विवेकानंद ग्रुप युवा मंडल गुना युवा आयाम प्रकोष्ठ भारतीय शिक्षण मंडल गुना द्वारा चतुर्थ साप्ताहिक परिचर्चा प्राचीन एवं वर्तमान समय में संस्कृत भाषा की उपयोगिता एवं अनुपयोगी मेरे दृष्टिकोण से विषय पर आयोजित की गई, जिसमें युवाओं के बीच संस्कृत के शिक्षक एवं विश्वगीता प्रतिष्ठानम के राष्ट्रीय सचिव विष्णु तिवारी उपस्थित रहे। स्थायी वारंटी को न्यायालय ने भेजा जेल। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि न्यायालय रातूगढ़ में स्थायी वारंटी आरोपी अमर सिंह निवासी रामपुरिया को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। DLED का प्रवेश पंजीयन प्रारंभ। प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बजरंगगढ़ एस के वशिष्ठ द्वारा दी गई जानकारी अनुसार राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के निर्देशानुसार प्रदेश के संचालित शासकीय एवं अशासकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में DLED प्रथम वर्ष 2020-21 का पंजीयन MP ऑनलाइन कियोस्क सेंटर के माध्यम से प्रारंभ हो गया है। प्रवेश पंजीयन हेतु अंतिम तिथि 23 अगस्त 2020 निर्धारित है। विभिन्न कक्षाओं के परिणाम घोषित करने के लिए जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा अभी हाल ही में जारी किए गए आदेश को गैर जरूरी करार देते हुए DSO ने एक ज्ञापन देकर छात्रों के पूर्व से उपलब्ध डाटा के आधार पर ही परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग की है। आज यहाँ पर छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO द्वारा PG कॉलेज प्रिंसिपल को कुलपति के नाम एक ज्ञापन दिया गया है। अभी हाल ही में जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा एक निर्देश जारी किया गया है कि जो भी छात्र जिनके परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने हैं प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष का, उसका अलग से पंजीयन कराया जा रहा है। जबकि सभी छात्रों ने कुछ दिन पहले ही अपने परीक्षा फॉर्म भरे थे और उस परीक्षा फॉर्म के साथ उन्होंने वो सारी जानकारी विश्वविद्यालय तक पहुंचा दी है जिसके आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किए जा सकते हैं। लेकिन उसको आधार न मान करके फिर से एक अलग से पंजीयन कराने की लाइन में छात्रों को लगाया जा रहा है। इसमें 20 रुपये शुल्क वसूली भी की जा रही है, जो ऑनलाइन वाले लगभग 100 के तक उसको ले रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने मांग की है कि अलग से जो पंजीयन कराए जा रहे हैं, इस प्रक्रिया को बंद किया जाना चाहिए
और जो परीक्षा फॉर्म जमा किए हैं और पहले से जो विश्वविद्यालय के पास जानकारी है उसके आधार पर उनका परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने चाहिए। आरोन की ललियाबाई अपने पति मानसिंह कुशवाहा की मौत के मामले में आज आवेदन लेकर एसपी ऑफिस पहुंची, जहां उन्होंने बताया कि उनके पति मानसिंह कुशवाहा की कुछ लोगों द्वारा हत्या की गई है, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उनके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। ललियाबाई ने पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचकर अपनी दास्तान सुनाई। मेरे पति को घर से बुला के 7:30 बजे विद्युत मंत्री ले गए। मेरे पति को कई 10 मिनट में लेके आ रहा हूँ जाके के 7:30 बजे खेत पे ले गए और विवाह क्या हुआ क्या नहीं हुआ मेरे पति को मुझे 11:30 बजे पता पड़ा। तो मैं ना भागती मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं अस्पताल पहुँची तो मुझसे बोला कि आपके पति बेहोश है। तो मैं गुना लेके आई। मेरे छोटे छोटे बच्चे 4 बच्चे हैं मेरे, तो है ना जाके गई पीएम करा दिया मेरे पति को। फिर मैं आरोन पहुँची तो है ना मैं आवेदन लेकर गई तो मुझे थाने से भगा दिया। मुझसे बोला कि आप जाओ कि अब कुछ नहीं मिलेगा। मैं घर पे पहुँची फिर मैं है ना मेरी मोड़ा ने लेके गुना आई। फिर मैंने यहाँ आवेदन दिया है एसपी साहब को, तो अभी उन्होंने जो बोला है कि कार्रवाई होगी। आरोन की ग्राम छितिया निवासी राजकुमारी कुशवाहा की बीती रात तबीयत खराब हो जाने पर उनके परिजनों द्वारा उसको आरोन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां से उसे जिला हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया। सुबह बेहोश थी, डॉक्टरों द्वारा मौके पर इलाज किया गया। इसके बाद परिजनों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर फिर मरीज को देखने ही नहीं आए और मरीज बेहोशी की हालत में ही पड़ा रहा। तुम्हारा नाम क्या है? वो मुन्नी भाई कौन के संगे आई हो? राजकुमारी के संग राजकुमारी कौन लगतो तो? बुआ भाई कब से लाया जा? कल के लगाए थे सो आराम है, आराम से कर सवेरे कर दे। हाँ सवेरे की झाला है तो सवेरे डॉक्टर नहीं आओ? सवेरे डॉक्टर आया तो 2 इंजेक्शन लगा बस। कब की है जब बेहोश पड़ गई 12 बजे। 12 बजे से अभी तक डॉक्टर नहीं आओ? नहीं आओ। और कौन है वो तुम्हारे संगे? और जी हैं बाप पति है वो, बाप ससुर है वो, पति ससुर देर जेठ है सास है। गुना सिटी कोतवाली अंतर्गत बंगला मोहल्ला में रहने वाली नाबालिग बालिका शिवानी कुशवाहा पिता सुखलाल कुशवाहा, जिसकी उम्र 17 वर्ष है, वे पिछले 3 महीनों से लापता है। मजबूर बाप ने इसकी शिकायत सिटी कोतवाली में दर्ज कराई, पर अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। 181 सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत भी की। इसके उपरांत अभी तक शिवानी कुशवाहा का सुराग नहीं लग सका। मेरा नाम सुखलाल है, बंगला मोहल्ले का रहने वाला हूँ। मेरी लड़की गोल हो चुकी है, 3 महीने हो चुके हैं। 3 महीने के बाद मैंने पुलिस में दिया है, कोतवाली दिया है, एसपी साहब को यहाँ दिया है, कलेक्टर साहब को यहाँ भी दिया है, सब जगह दे दिया साहब। 181 लगा दिया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद भी मुझे शक है 2-3 जनों पे। तो ये आदमी एक तो हरिपुर रोड पे रहता है, तो उसके नाम है विजय सिंह और बादामी भाई, और एक अतुल मोड़ा उसका, ये तीन जो है। और एक जसमंत ने उसने पैसा दे दिया। कौन है? जसमंत है लोधा का। जी कहाँ पर रहता है? ये बूढ़े वाला ही रहता है उसका, ये डॉक्टर का मोड़ा है। और एक जोगी है उसके साथ, तीनों। एक अमोदा का है उसका जीजा, उसने मेरे से मांगा है आधार कार्ड कि भाई आधार कार्ड दे दो, लड़की का वो दे दो और पैसे ले लो। ये बात मेरे से कही है, जिसको मैंने कोई ना कहीं कर दिया। लड़की बताओ, लड़की नहीं बता रहा। इन पर पक्का शक है मेरे को कि लड़की नहीं बता। आपने पुलिस में नहीं बताया कि आधार कार्ड मांग रहे हैं उनसे? नहीं, पुलिस में नहीं बताया, पुलिस में नहीं बताया मैंने। तो इसके बाद साहब कि मैंने सब जगह दे दिया है, इसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी।
गुना के 9 केंद्रों पर आयोजित की जा रही रुक जाना नहीं योजना के तहत 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए परीक्षार्थियों को दिया जा रहा है कक्ष में प्रवेश। हमने विस्तृत जानकारी ली उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य से। आज से रुक जाना नहीं परीक्षाएं 10वीं और 12वीं की प्रारंभ हुई हैं। ये परीक्षाएं गुना के 9 केंद्रों पर संचालित हो रही हैं। सुबह 8 से 11 में 10वीं के छात्रों की परीक्षा है और दोपहर में 2 से 5 में 12वीं कक्षा के परीक्षार्थियों की परीक्षा है। अच्छा, परीक्षार्थियों को जो कक्ष में प्रवेश जब दे रहे हैं जी तो प्रवेश पत्र के साथ भी कुछ और लाना अनिवार्य है? नहीं, प्रवेश पत्र के साथ एक पहचान पत्र, कोई मौलिक पहचान पत्र और कोविड मानकों के अनुसार बालकों की स्क्रीनिंग की जा रही है पहले और कमरे में भी उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए बिठाया गया है। 9 केंद्रों के नाम और जानना चाहेंगे। ये उत्कृष्ट विद्यालय एक, ये क्रमांक 2 MLV, बालक कैंट, गर्ल्स कैंट, सोनाली, शारदा और प्रेसिडेंसी। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व संघ प्रचारक एवं समाजसेवी चेतन भार्गव पर आरोन में हुई FIR को वापस लेने हेतु कुमराज नगर वासियों ने सौंपा ज्ञापन। उसमें उन्होंने बताया कि पूर्व संघ प्रचारक एवं समाजसेवी चेतन भार्गव व उनके अन्य साथियों पर लोगों के बीच जाकर मास्क बांटने व कोरोना से बचाव हेतु समझाइश देने के दौरान थाना प्रभारी आरोन द्वारा षड्यंत्र पूर्वक 188, 269, 270 अन्य धाराओं के तहत चेतन भार्गव व उनके अन्य साथियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। जबकि लॉकडाउन में कई राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा गांव-गांव जाकर उपचुनाव का प्रचार हजारों की भीड़ एकत्रित कर किया जा रहा है। चेतन भार्गव द्वारा किए गए सेवा कार्यों के विरुद्ध हुई FIR षड्यंत्रकारी है। निवेदन है कि दिनांक 30/7/2020 को अनुविभागीय अधिकारी अरगना आरोन जिला गुना के निर्देश व पत्र क्रमांक 2020-20 928 के माध्यम से पूर्व संघ प्रचारक एवं समाजसेवी श्री चेतन भार्गव जी उनके अन्य साथियों पर लोगों के बीच जाकर मास्क बांटने व कोरोना से बचाव हेतु समझाइश देने के दौरान थाना प्रभारी आरोन द्वारा षड्यंत्र पूर्वक 188, 269, 600, 270 व अन्य धाराओं के तहत श्री चेतन भार्गव जी व उनके अन्य साथियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। जबकि लॉकडाउन के काल में अन्य राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा गांव-गांव, नगर-नगर में चुनाव प्रचार के दौरान हजारों लोगों की भीड़ एकत्रित कर रहे लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है। इसकी जानकारी शासन को है, परंतु अधिकारियों द्वारा संबंधितों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि श्री चेतन भार्गव जी द्वारा किए गए सेवा कार्यों के विरुद्ध FIR षड्यंत्रकारी है। आदरणीय श्री चेतन भार्गव जी एक बहुत ही अच्छे इंसान, समाज सेवक हैं। वे हमेशा दुखी लोगों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं, जिस कारण लाखों लोग उनके दिलों से सम्मान करते हैं। इस घटना से हम सभी के मन में ठेस पहुँची है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि आदरणीय श्री चेतन भार्गव जी व उनके साथियों पर लगाए गए सभी आरोप वापस लेने पर कृपा करें।